अस्सलामुअलैकुम प्यारे बच्चों, उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। बच्चों, आज हम केमिस्ट्री का पहला चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। ये मेरा फर्स्ट लेक्चर है। ये चैनल उन लोगों के लिए है जो केमिस्ट्री को रटना नहीं बल्कि समझना चाहते हैं। अगर आप बिगनर हैं या एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप गाइड करूंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा फर्स्ट चैप्टर है सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। बच्चों, इस चैप्टर का सबसे फर्स्ट टॉपिक है वो हमारे पास है मैटर। मैटर को हम अपनी प्रीवियस क्लासेस में भी पढ़ चुके हैं। हम इसकी डेफिनेशन देखेंगे। मैटर इज एनीथिंग दैट हैज़ मास एंड टेक अप स्पेस। इसका कहने का क्या मतलब है कि हर वो चीज़ जो इस दुनिया में एग्जिस्ट करती है वो मैटर है। यानी हर वो चीज़ जिसके पास कुछ ना कुछ मास हो, अब वो मास कम हो या ज़्यादा हो इससे फ़र्क नहीं पड़ता, सुई हो या वो एरोप्लेन हो, लेकिन कुछ ना कुछ मास होना चाहिए मैटर के पास, और उसने इस यूनिवर्स में कोई ना कोई जगह ऑक्यूपाई की हो, तो हम कहेंगे ये मैटर है। इसलिए इस डेफिनेशन में हम देखते हैं मैटर इज एनीथिंग दैट हैज़ मास एंड टेक अप स्पेस। एक तो उसके पास मास होना चाहिए और उसने इस यूनिवर्स में कोई ना कोई स्पेस या कोई ना कोई जगह ऑक्यूपाई की हो, तो हम ये कहेंगे कि ये मैटर है। मैटर की एग्जांपल हम देखें, आप, मैं, हमारा फ़ोन, टेबल, चेयर, बुक, एप्पल, ग्लास, पानी, हर चीज़ हमारे पास जो है वो मैटर है, जिसे हम देख सकते हैं, जिसे हम सेंस कर सकते हैं। बच्चों, फर्दर हम देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर, यानी कि मैटर की कितनी टाइप्स होती हैं, कैसी होती हैं, किस किस किस्म की होती हैं। तो हम फिजिकल क्लासिफिकेशन देखते हैं और केमिकल क्लासिफिकेशन देते हैं। ये दो क्लासिफिकेशन है मैटर की। फिजिकल क्लासिफिकेशन का मतलब है फिजिकली हम किसी चीज़ को देख के बता दें कि मैटर की कौन सी किस्म होगी, क्या टाइप होगी, क्या कलर होगा, क्या ऑडोर होगा, क्या इसकी मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होगा। ये हम फिजिकल में देखते हैं। वो सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है, ये हम सब फिजिकल क्लासिफिकेशन में पढ़ेंगे। नेक्स्ट है केमिकल क्लासिफिकेशन। केमिकल क्लासिफिकेशन वो है जब मैटर केमिकली कंबाइन होता है किसी और मैटर के साथ, तो उसकी प्रॉपर्टी में क्या चेंज होता है ये हम देखेंगे, यानी कि उसकी एसिडिटी के बारे में, उसकी बेसिसिटी के बारे में, ये सब हम पढ़ेंगे। अब केमिकल क्लासिफिकेशन फर्दर डिवाइड है मिक्सचर में और प्योर सब्सटेंस में। मिक्सचर फर्दर जो है हम पढ़ेंगे होमोजीनियस मिक्सचर और हेट्रोजीनियस मिक्सचर, और प्योर सब्सटेंस जो है वो आगे आते हैं कंपाउंड और एलिमेंट्स में। तो बच्चों, आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो हम पढ़ेंगे फिजिकल क्लासिफिकेशन के बारे में। फिजिकल क्लासिफिकेशन जब हम मैटर को देख के फिजिकली बता देते हैं कि ये मैटर की कौन सी किस्म होगी, वो सॉलिड होगी, लिक्विड होगी, गैस होगी, लेकिन उसके लिए कंडीशन है, यानी कि वो ऑर्डिनरी कंडीशन में होनी चाहिए, नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर में होना चाहिए। अगर हम टेम्परेचर या प्रेशर बढ़ा देंगे तो वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कंडीशन हो जाएगी। तो अब हम मैटर की, यानी कि मैटर के अंदर जाके उनकी एटम्स को देखेंगे, उसके अंदर कैसे अरेंजमेंट होती है, यानी कि सॉलिड के अंदर जाके देखेंगे कि एटम्स की कैसे अरेंजमेंट होती है, लिक्विड में देखेंगे, फिर गैस में देखेंगे कि कैसे एटम अरेंज हुए हुए हैं। ये हम मैटर के बारे में पढ़ेंगे। अगर हमारे पास एक मैटर है, नॉर्मल कंडीशन में वो लिक्विड होगा, पानी है ना, नॉर्मल कंडीशन में हम देखेंगे वो लिक्विड होगा। अगर हम उसका टेम्परेचर कम कर देते हैं वो सॉलिड में चला जाएगा, अगर हम टेम्परेचर बहुत बढ़ा देते हैं तो वो गैस बन जाएगा। तो ये कंडीशन पे भी डिपेंड करता है। इसलिए हम कहते हैं कि मैटर की जो है नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर में हम उसे देखते हैं, और फिजिकली जो हम देख के बता सकें कि ये सॉलिड है, लिक्विड है, ये गैस है। नेक्स्ट हम देखते हैं, सबसे पहले हमारे पास है को अ सब्सटेंस इज सेड टू बी सॉलिड इफ इट पोजेसेस डेफिनेट वॉल्यूम एंड डेफिनेट शेप। बच्चों, इसकी डेफिनेशन का क्या मतलब है कि सॉलिड हमारे पास वो होंगे जिसका फिक्स वॉल्यूम होगा और फिक्स शेप होगा। अब ये बात हम क्यों कहते हैं, सबसे पहले आप ये नीचे एक बॉक्स है येलो रंग का, ये एक मैटर है, सॉलिड है, इसके अंदर के पार्टिकल्स देखें। इनके अंदर जो पार्टिकल्स हैं वो आपस में एक दूसरे के साथ स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग के साथ कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर उन्होंने बनाया हुआ है, एक दूसरे के साथ उनकी जो एनर्जी स्ट्रॉन्ग है, एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। तो इनका स्ट्रक्चर ऊपर देखें मैंने, इंटरमॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर ऑफ सॉलिड बनाया हुआ है। ये देखें, ये आपस में स्ट्रॉन्ग, इनके बीच में मॉलिक्यूलर फोर्सेस होती हैं, जिसकी वजह से हम कहते हैं कि इसकी डेफिनेट शेप है और डेफिनेट वॉल्यूम है और फिक्स इनका वॉल्यूम है। अगर हम देखें, हमारे पास इसकी एग्जांपल में आता है टेबल, चेयर, बुक्स, पेन, रॉक, वुड, आइस क्यूब, मेटल आइटम्स लाइक की और स्पून, ग्लास, प्लास्टिक ऑब्जेक्ट्स, ये सब हमारे पास सॉलिड्स हैं। अच्छा बच्चों, सॉलिड्स के अंदर क्या होता है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस जो होती हैं वो बहुत स्ट्रांग होती हैं, जिसकी वजह से इसकी शेप फिक्स होती है, इसका फिक्स वॉल्यूम होता है। ये फोर्सेस जो हैं स्ट्रांग होने की वजह से हम कहते हैं कि ये सॉलिड है, इसलिए हम कहते हैं कि ये सॉलिड है। इसकी शेप तभी फिक्स होती है हमारे पास। नेक्स्ट हम देखते हैं लिक्विड। लिक्विड जो है ऐसे सब्सटेंस होते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं लिक्विड, इसकी डेफिनेशन की तरफ चलते हैं। अ सब्सटेंस इज सेड टू बी अ लिक्विड इफ इट पोजेसेस अ डेफिनेट वॉल्यूम बट नॉट अ डेफिनेट शेप। इसका क्या मतलब है कि वो सब्सटेंस, लिक्विड वो सब्सटेंस होते हैं जिसके पास फिक्स वॉल्यूम होता है लेकिन उसकी शेप फिक्स नहीं होती। बच्चों, इसका क्या मतलब है,
ये देखिए, ये मेरे पास एक बोतल है जिसके अंदर 1 लीटर पानी है और साथ मेरे पास जग पड़ा है जिसके अंदर 3 लीटर पानी आ सकता है। अब ये 1 लीटर वाला पानी जब मैं इस 3 लीटर वाले जग में डालूँगी, वो पानी का जो वॉल्यूम है वो तो फिक्स रहेगा ना, 1 लीटर ही रहेगा। वो इस जग में आने के बाद 3 लीटर तो नहीं बन जाएगा ना, लेकिन वो इस जग की शेप ले लेगा। शेप ले लेगा, इसलिए हम कहते हैं कि लिक्विड के पास वॉल्यूम तो फिक्स है लेकिन उसकी डेफिनेट शेप नहीं है। शेप उसकी फिक्स नहीं है, वो जिस वेसल में हम डालते हैं वो उसी की शेप ले लेता है। आप देखें सेकंड पॉइंट मैंने यही लिखा है, दे टेक द शेप ऑफ वेसल इन विच दे आर प्लेस्ड। अब इसकी एग्जांपल हम देखते हैं, वाटर, मिल्क, ऑयल, मर्करी एक्सेट्रा। नेक्स्ट हम इनके मॉलिक्यूल्स, इनके अंदर जाके देखते हैं मॉलिक्यूल्स की अरेंजमेंट क्या होती है। अच्छा बच्चों, इनमें जो है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस जो होती हैं वो सॉलिड से जो है बहुत वीक होती हैं। क्यों? क्योंकि इनके मॉलिक्यूल्स जो एक दूसरे से दूर होते हैं। सॉलिड के मॉलिक्यूल्स जो हैं बिल्कुल स्ट्रॉन्ग उनकी फोर्सेस होती हैं इंटरमॉलिक्यूलर, वो एक दूसरे के साथ मिलके कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर बनाते हैं। लिक्विड में ऐसे नहीं होता, मॉलिक्यूल्स इनके थोड़े थोड़े दूर रहते हैं, इसलिए इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस जो हैं वो सॉलिड में ज़्यादा होती हैं, लिक्विड में कम होती हैं। बच्चों, अगर आपको कोई चीज़ समझ ना आए तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं, मैं आपको फिर से समझा दूंगी। नेक्स्ट है हमारे पास गैसेस। गैस वो सब्सटेंसेस होती हैं, गैस इज द सब्सटेंस, सॉरी, नेक्स्ट है हमारे पास गैस। गैस की डेफिनेशन देखते हैं। अ सब्सटेंस इज सेड टू बी अ गैस इफ इट नेदर पोजेसेस अ डेफिनेट वॉल्यूम नॉर अ डेफिनेट शेप। बच्चों, इसका क्या मतलब है ये हम एग्जाम्पल से समझते हैं। ये मैंने गैस नीचे दी हुई है, सॉलिड, लिक्विड और गैस। आप देखेंगे गैस के मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से बिल्कुल दूर दूर है। इसका यही मतलब है कि दूर दूर होने की वजह क्या है कि उनका जो है डेफिनेट फिक्स ना तो वॉल्यूम है ना ही फिक्स शेप है। अब सॉलिड में क्यों फिक्स शेप और फिक्स वॉल्यूम था? इसलिए क्योंकि उनके मॉलिक्यूल्स जो थे अंदर एक दूसरे के साथ कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर में थे। लिक्विड का भी थोड़ा बेहतर था, बेहतर इसलिए था कि उसका वॉल्यूम जो था वो फिक्स था, उसकी शेप फिक्स नहीं थी। गैसेस में यही हुआ कि ना ही उसका वॉल्यूम फिक्स था ना ही शेप फिक्स थी, क्योंकि गैसेस को हम जहाँ पे छोड़े थे वो वही शेप जो है ले रहा था और वॉल्यूम जो है उसका उसके अकॉर्डिंग हो जाता था। कैसे? अब हम किसी गैस को कमरे में छोड़ते हैं तो वो उसके अकॉर्डिंग हो जाएगी, पूरे कमरे में फैल जाएगी। किसी कंटेनर में डालते हैं, किसी वेसल में डालते हैं तो उसी की शेप ले लेगा। तो मैंने इसलिए सेकंड लाइन में लिखा है कि दिस इज बिकॉज दे कंप्लीटली ऑक्यूपाई द होल वेसल इन विच दे आर प्लेस्ड। इसकी एग्जांपल में हाइड्रोजन गैस, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेट्रा। अब बच्चों, इनमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस देखते हैं तो सॉलिड में सबसे ज़्यादा होती हैं, लिक्विड में उससे कम होती है और गैसेस में तो बहुत ही कम होती हैं, क्योंकि इनके मॉलिक्यूल्स जो हैं बहुत दूर होते हैं एक दूसरे से। इनकी फोर्सेस जो हैं इस वजह से जो है गैसेस में कम होती हैं। बच्चों, अगर आपको मेरा आज का लेक्चर पसंद आया तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और अगर कोई चीज़ समझ नहीं आई तब भी बताइएगा, मैं आपको अगेन समझा दूंगी। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा।